व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। ये वक्त है आज से तकरीबन 4.4 अरब साल पहले का। अभी हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है कि पानी यहाँ अपनी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन पानी के बुखारात हमारी ज़मीन के एनवायरनमेंट में स्टीम और वेपर की शक्ल में मौजूद हैं और बेइंतहा तादाद में मौजूद हैं। व्यूअर्स, पानी के ये बुखारात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने हैं जिन्हें हमारी कायनात आज से हज़ारों साल पहले बना चुकी थी। व्यूअर्स, हमारी ज़मीन पे मौजूद पानी के ओरिजिन से मुतालिक साइंसदान 2 व्यूज़ रखते हैं। पहले व्यू के मुताबिक हमारी ज़मीन पे मौजूद पानी उन मेटेरॉइड से आया जो शुरू में स्पेस से निकलकर ज़मीन के साथ टकराते। इन मेटेरॉइड्स में पानी की वो कॉम्पोजिशन मौजूद थी जो आज हमारे समंदरों की है। तो व्यूअर्स, इस तरह ये मेटेरॉइड्स ज़मीन के साथ टकराते और हमारी ज़मीन के माहौल में पानी की मिकदार को शामिल करते। व्यूअर्स, हमारी ज़मीन पे पानी के ओरिजिन के दूसरे व्यू के मुताबिक पानी की कुछ मिकदार हमारे प्लैनेट के अंदर ही मौजूद थी, जो वक्त आने पर वेपर्स की शक्ल में हमारे माहौल में शामिल हो गई। इस व्यू के मुताबिक हमारी ज़मीन के मेंटल के अंदर कुछ ऐसे हाइड्रस मटेरियल्स मौजूद थे जिन्होंने वक्त आने पर पानी को क्रिएट करके उसे हमारी ज़मीन के माहौल में शामिल कर दिया। और व्यूअर्स, साइंटिफिकली पहला व्यू इसलिए दुरुस्त समझा जाता है क्योंकि हमारे समंदरों में मौजूद पानी का मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट उस पानी के मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट के साथ मैच कर गया जो इन एस्टेरॉइड्स में डिटेक्ट किया गया। और व्यूअर्स, दूसरा व्यू इसलिए दुरुस्त समझा जाता है क्योंकि एक रिसेंट डिस्कवरी के मुताबिक हमारी ज़मीन में आज भी वो हाइड्रस मटेरियल मौजूद है जिसने हमारे पानी को जन्म दिया। और व्यूअर्स, इस डिस्कवरी के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन मौजूद पानी की मिकदार हमारे समंदरों में मौजूद पानी की मिकदार से ज़्यादा हो सकती है। तो व्यूअर्स, हमारी इस ज़मीन पे मौजूद पानी दर हकीकत इन दोनों नज़रियों का नतीजा है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या दूसरे अल्फाज में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो व्यूअर्स, साइंटिफिकली शुरू में हमारी ज़मीन के माहौल में पानी का वजूद स्टीम और वेपर की शक्ल में इसलिए था क्योंकि अभी हमारी इस नई ज़मीन का दर्जा हरारत वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा था। तो व्यूअर्स, वक्त के साथ साथ ज़मीन के कदरे ठंडे पड़ने पर जब ज़मीन की सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लेवल से नीचे आया तो पानी के ये बुखारात कंडेंसेशन की वजह से कंडेंस होकर हमारी इस नई ज़मीन पर पहली बार बरसने लगते हैं। और व्यूअर्स, ये हमारी इस नई ज़मीन की पहली बारिश थी। और व्यूअर्स, ज़मीन पर बरसने वाली ये पहली बारिश चंद दिनों या महीनों या सालों पे मुहित न थी, बल्कि ज़मीन पे बरसने वाली ये बारिश आने वाले हज़ारों सालों तक बरसती रही।
जैसे जैसे हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत कम होता गया, वैसे वैसे इस पर बारिश बरसती गई, यहाँ तक कि ज़मीन के माहौल में पानी के वो तमाम बुखारात बरस चुके और व्यूअर्स ऐसे हमारी ज़मीन पर समंदर नमूदार हुए। व्यूअर्स, हमारी ज़मीन पे आज जो समंदरों का 71% हिस्सा नज़र आता है, वो दरअसल हज़ारों सालों तक होने वाली इसी बारिश का नतीजा है। व्यूअर्स, आज हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा इस पानी में लिपटा है और इसी वजह से हमारे इस प्लैनेट को आज ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। व्यूअर्स, यही पानी हमारी ज़मीन पे मौजूद ज़िंदगी की तकदीर बदलेगा और हमारी ज़मीन पे मौजूद पहली सिविलाइजेशंस यानी फर्स्ट सिविलाइजेशंस को मुख्तलिफ दरियाओं के किनारों यानी बैंक्स ऑफ द रिवर्स के करीब फलने फूलने में मदद देगा। मिसाल के तौर पर इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिवर इंडस यानी दरिया सिंध के किनारे, मिस्र यानी इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन को दरिया नील यानी रिवर नाइल के किनारे और इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को मशहूर ज़माना रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस यानी दरिया फरात और दरिया दजला के किनारे फलने फूलने में यही पानी एक अहम किरदार अदा करेगा। और व्यूअर्स, यही सिविलाइजेशंस हमारी आने वाली तारीख का पेश खेमा बनेंगी। व्यूअर्स, 3.8 अरब साल पहले हमारी ज़मीन आज की ज़मीन जैसी दिखने लगी थी और इस ज़मीन का दर्जा हरारत कम हो चुका था और चांद की पैदाइश के साथ साथ इस पे पानी भी आ चुका था। लेकिन अभी भी हमारी इस ज़मीन पे ऑक्सीजन की मिकदार इतनी ज़्यादा ना थी। लेकिन सवाल ये है कि हमारी इस ऑक्सीजन की कमी की शिकार ज़मीन पे आगे की तारीख कौन रकम करेगा? तो व्यूअर्स, हमारी आगे की तारीख रकम करेगी एक मखलूक, एक ऐसी मखलूक जो इंसानी आंख देख भी नहीं पाती। और व्यूअर्स, ये मखलूक हमारी ज़मीन पे मौजूद पहली ज़िंदगी साबित होगी। ये मखलूक क्या है और ये मखलूक हमारे आने वाली तारीख को कैसे रकम करेगी और ये मखलूक हमारी इस ऑक्सीजन डेफिशिएंट ज़मीन को कैसे ऑक्सीजन रिच ज़मीन में कन्वर्ट करेगी और यही मखलूक कैसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस यानी ऑक्सीजन को बनाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।